मिश्रा का बॉयफ्रेंड विकास याद है, जिसने उसको गच्चा देके खुद गांव में शादी रचा ली थी। 1 महीने बाद विकास अपनी नई बीवी के साथ उसी ऑनलाइन बुकिंग वाले फ्लैट में आया है हनीमून मनाने, जहां उसने शेफाली मिश्रा को रखवाया था 2 दिनों के लिए। कैसा होगा उसका हनीमून, आइए देखते हैं। अरे जी, ये तो बिल्कुल वैसा है ना, वो अपार्टमेंट जैसा, क्या बोलते हैं उसको? अपार्टमेंट ही बोलते हैं, वही है। तो ये सारा का सारा अपना है कि कोई और भी साथ आएगा रहने के लिए? अरे पूरा का पूरा अपना ही है, हा? 2 दिन 2 रात। मैं इधर का किंग और तुम इधर की क्वीन। कहा तो फंटास्टिक है कि नहीं? हाँ है तो, पर हमने होटल के रूम जैसा सोचा था। अरे यार तुम ना, होटल का रूम माचिस की डिबिया जैसे होता है और पैसे भी डबल चार्ज करते हैं। चलो पैसे की भी बात नहीं है, लेकिन वो जो बार बार आकर दरवाजे घंटी बजाते हैं ना, रूम सर्विस सर, हाउस कीपिंग सर, वो डिस्टरबेंस अपने को नहीं चाहिए था। इसीलिए हमने लिया है ये फुल लग्जरी प्रीमियम। पिंकी, इसको भी हल्का मत समझना, सस्ता वाला नहीं है। प्रीमियम लग्जरी क्या होता है? प्रीमियम लग्जरी का मतलब होता है जिसमें गरीब लोग अलाउड नहीं होते, ओनली वीआईपी, जैसे कि हम और तुम। अरे बाबू, अरे यहाँ तो बालकनी भी है छोटी सी। अरे तो शाम को वहां हम बियर मारेंगे और तुम अपना फंटा मारना। ये बच्चा बाबू, सुनो ना, अब हम तुमको बता रहे हैं 2 days 2 night स्टे, हाँ अपना ही है, फुल एंजॉयमेंट। हाँ मैं तुमको पूरा खा जाऊंगा, पिंकी बता दे। 1 महीना हो गया शादी को और अभी भी आपका मन नहीं भरा। 1 महीना शादी के हो गए हैं ना, लेकिन हनीमून का तो पहला दिन है ना। वैसे ये प्रीमियम लग्जरी का आपको लखनऊ में ही पता चला होगा ना? ये सब मेट्रो सिटी के ही चोंचले हैं मेरी जान, हैं? अरे गांव वालों की औकात नहीं एक रूम लेने की, गैया मड़ैया सब बिक जाए ससुरों की। हाँ वैसे सब लोग सही कह रहे थे, आपको लखनऊ वाला बिजनेस नहीं छोड़ना चाहिए था। बाबूजी भी कह रहे थे कि जब यहाँ गाड़ी, पैसा, क्रेडिट कार्ड सब कुछ मिल रहा है तो विकास को क्या जरूरत है कहीं और जाने की। अब वैसे हम वहां भी तो सेटल हो सकते थे ना। बड़े शहर 2 ही दिन अच्छे लगते हैं बेटा, हैं? अभी जैसे तुमको ये अपार्टमेंट अच्छा लग रहा है ना पिंकी, हैं? अभी यहीं 2 साल रुकना पड़ जाएगा ना, तो यहाँ तुम पागल हो जाओगी और फिर मुझसे बार बार बोलोगी मुझे गाँव जाना है, मुझे गाँव जाना है, यही चालू हो जाएगा। कोई चीज बताता हूँ, समझा करो यार। वैसे ये रूम भी बहुत बड़ा है। हाँ अच्छा, विकास, क्यों, क्या हो गया रे? शेफाली, हाँ, ये मुर्दे को इधर हॉल में कौन डाल कर गया है? जी जनाब। तुझे क्या लगता है? जनाब समझा नहीं। मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा क्या? माफ कीजिएगा जनाब। इसको उठवाओ, नीचे गाड़ी में डालो और हॉस्पिटल भेजो। अभी आए जनाब, एम्बुलेंस स्ट्रेचर लेके। और ये रूम किसने सील किया जनाब है? वो जनाब बॉडी को कमरे से निकालने के बाद फोटोग्राफ सैंपल सब ले लिए। रूम में कोई छेड़
और अभी फॉरेंसिक वाले आएंगे तो खोलने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाएगा क्या परमिशन लेने के लिए? माफ कीजिएगा जनाब। पहली बार मर्डर की तफ्तीश कर रहा हो क्या चूतियों? माफी जनाब। जल्दी आओ और लाश को उठवाओ। जैसा आप कहें जनाब, अभी आए। अरे उधर ऐसे चोरों की तरह क्यों खड़े हो? इधर आओ। बॉडी किसने देखी थी पहले? अरे डरो नहीं, मैं सीनियर इंस्पेक्टर यादव इधर तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। अच्छा ऐसा है क्या सर? शाबाश। अब ये बताओ बॉडी पहले किसने देखी थी? पहले हमने देखा, फिर इन्होंने देखा। जी। ये तेरी बीवी है या आइटम है? अरे सर बीवी ही है। हाँ? अभी हमको 5 मिनट ही हुआ यहाँ आए और हमने ये सब देखा। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो ना, आप मखीजा जी को फोन लगा लीजिए। और क्या, डरो मत। आईडी है तेरे पास? हाँ क्यों नहीं होगा सर आईडी? दोनों का ला। ये निकाल बीवी। हम लोग ऐसे थोड़ी यहाँ हैं। लीजिए। इस दिक्कत की बात तुम डरो मत, मैं हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हमको क्या पता यार, तो बाबू समझते हैं। ये क्या है? एक राजभर एक सागर, हस्बैंड वाइफ हो ना तुम दोनों तो? अरे सर अभी इसी मन शादी हुआ ना, तो चेंज नहीं करा पाए। थैंक यू। हाँ हेलो। जय हिंद जनाब। हाँ जनाब मृतक के बैग की जांच कर ली है, उसमें बस उसका फोन, आईडी और कुछ कैश मिला है। हाँ, एक मिनट रुक। हाँ बोल, आईडी पे नाम क्या है? शेफाली मिश्रा। आईडी में लखनऊ का एड्रेस लिखा है जनाब। शेफाली मिश्रा। अब एक काम कर, फॉरेंसिक वालों को ये आईडी भेज दे, उसका फोन भेज दे और सारी कॉल रिकॉर्ड चेक करवा। सीडीआर देख उसकी, जीपीएस देख, सोशल मीडिया देख और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक कर क्या हुआ है। जैसे ही आए मेरे पास भेजना, इधर मैं संभालता हूँ, ठीक है? जी जनाब। साहब हमारा हो गया हो तो हम लोग निकले। अरे रुक, मकीजा तो बोल रहा था तूने 2 दिन के लिए ली है प्रॉपर्टी। जी सर। तो फिर इतनी जल्दी क्या है? शेफाली, यही नाम बोला था ना तूने लाश को देखकर? इसका मतलब तू जानता था उसे? हैं? पकड़ो बैग बाबू। सर जानने का ऐसा था सर कि मैं उसको लखनऊ में देखा था बस। तू लखनऊ में रहता है? नहीं सर, मैं रहता तो आगरा में हूँ, लेकिन लखनऊ में था पहले। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कितना पहले? 5-6 साल पहले? नहीं सर, लास्ट मंथ तक था, शादी हुई, आगरा में सेटल हो गया। तो तू इसे लखनऊ से जानता था? सर जानने का तो ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है ना, मतलब मेरे फ्रेंड का फ्रेंड जानने वाला जो है ना सर, उसका बुकिंग का काम है, जैसे रोड, होटल, एयरबीएनबी ये सब काम करता है। तो उसी के यहाँ सर मैंने उसको 1-2 बार देखा है, बाकी कुछ नहीं जानता सर। अच्छा, तो मतलब ये चालू लड़की थी, घूमने फिरने वाली? हाँ? विकास नाम है ना तेरा? जी विकास नाम है सर मेरा। जी बता। देख क्या है, तू अपनी बीवी के साथ है, मैं अपनी बीवी से 6 महीने से नहीं मिला हूँ। कल छुट्टी लेके गांव जा रहा था उसके पास, के बीच में ये केस आ गया। अब ये केस खत्म करके मुझे जाना है उसके पास, तो तुझसे ज्यादा जल्दी मुझे है, समझा?
जी बिल्कुल समझा सर। तू नहीं समझा। तू जिस तरह की बातें कर रहा है ना, और जिस तरह गोल गोल घुमा रहा है, तू मेरा काम आसान कर रहा है। मैं तुझे आरोपी बनाकर डिपार्टमेंट के हवाले करके निकल जाऊंगा। आरोपी? फिर तू समझना और डिपार्टमेंट समझेगा। आरोपी आप हमको क्या बनाओगे सर? हैं? आप मेरा चेक इन का टाइम चेक कर लो, आप मेरे मोबाइल का रिकॉर्ड देख लो, और मैं कब आया हूं कब घुसा हूं ये इस फ्लैट के ऑनर को पूरा पता है। आप फोन लगाइए ना मखीजा से पूछ लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं अब मैं खुद कहूंगा कि मुझे जेल के अंदर आप डाल दें। तू मत डर, मैं बात कर रहा हूं ना साहब से। आप जानती थी शेफाली को? अरे तो फिर आप काहे को टेंशन ले रही हैं? टेंशन में आपकी ये ज्यादा दिखती है। सच्ची, आप रिलैक्स रहो प्लीज। ये सर एक बात करनी है आपसे सर। सर बोल। अरे मुझसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। मैं बोल रहा था कि इस फ्लैट का जो ऑनर है ना, उसी का ये गेम है। मखीजा का? हाँ सर, मखीजा का। अभी जब मैंने अपना दिमाग दौड़ाया तो मुझे इस गेम का 2+2 समझ में आया। हमें भी समझाया इस गेम का 2+2। सर यही कि मखीजा ने शेफाली को मारकर मुझे फंसाने का प्रयास किया है। तेरी और मखीजा की कोई पुरानी रंजिश है ना? मखीजा को मैं ढंग से जानता भी नहीं हूँ। आज तक सर भगवान कसम बता रहा हूँ, उससे मैं मिला तक नहीं हूँ। सिर्फ मेरी फोन पर बात हुई है, बस सिर्फ फोन पर बात हुई है। भाई जिस तरह की तू बातें कर रहा है ना, मुझे तेरा फ्यूचर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। थैंक यू सर। समझ में आ रहा है तुझे कुछ? ये तू अनाप शनाप बक रहा है। सर मैं बताता हूँ। अभी 1 महीना पहले ना सर मेरे फ़ोन से शेफाली के लिए ये फ्लैट बुक हुआ था लखनऊ से। अच्छा बोलता जा, मैं लिख रहा हूँ। सर वो आई रही, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। हाँ, अब मैं शादी करके फिर आगरा चला गया। अभी 2 दिन पहले साहब, 2 दिन पहले से मखीजा का फ़ोन आया। उन्होंने कहा मैं हर साल अपने क्लाइंट्स के लिए लकी ड्रॉ निकालता हूँ और इस बार तुम्हारा नंबर आया है। 2 डेज 2 नाइट स्टे फ्री है, लोगे क्या? तो मैंने कहा कि मखीजा जी मैं सोचूंगा। तुरंत मैंने नहीं बोला कि हाँ मैं लूंगा, मैंने कहा मैं सोचूंगा। लेकिन कल सर फिर मखीजा का फोन आ गया, बोला प्रेशर बना दिया एकदम, बोला ऑफर कल तक ही है, अगर नहीं लोगे तो खत्म। मैं सोचने में पड़ गया साहब कि 10,000 पर डे प्रॉपर्टी मिल रहा है, लाओ बीबी घुमा लाता हूँ। इसके चक्कर में सर मैंने हाँ बोल दिया। भगवान कसम बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आऊंगा और मैं ये कांड देखूंगा। नहीं तो मैं। पिंकी जी, आपको पता था ये आपको इधर फ्री की मौज के लिए लाया है? सर मैं क्या बोल रहा था, मैं ना वो मैं, आप समझ रहे हैं मेरा। छोड़ना रहे, समझता हूँ। सभी अपनी बीवियों को ऐसे ही चूतिया बनाते हैं। मुझे भी कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है तो मैं भी लाके उसको देता हूँ कि ले मैं तेरे लिए लाया हूँ। चलता है सब। लखनऊ में क्या करता था तू? सर आपको बताया तो था सर ना, मैं वहाँ पे टूल्स एंड ट्रैवल में एम्प्लॉय था सर। वो रेलवे स्टेशन जाता था, टिकट लेता था, फिर टूरिस्ट को लेकर ना कभी गंगा जी, कभी अयोध्या, कभी प्रयागराज, कभी लखनऊ, कभी मथुरा, कभी आगरा ताजमहल, जहाँ जो टूरिस्ट बोलता था सर वहाँ उसको लेकर घुमाने के लिए जाता था। यही सर काम करता था मैं लखनऊ में। एक काम कर, तू खड़ा हो जा। हैं? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ठीक है सर। पीछे जाके बैठ जा तू कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा है। जा जा, तू टेंशन मत ले, तू पहले रिलैक्स हो ले। जा जा। पिंकी जी आप आइए इधर। जाओ। आइए बैठिए। आप तो जानती होंगी अपने पति के बारे में, क्या करते हैं वो
ज़रा टेंशन में बोल नहीं पा रहे हैं। आप ना हमारे पति को हल्के में मत लो, ऐसा ना हो बाद में आपको लेने के देने पड़ जाए। ऐसा क्या है बे? सुनिए, जरा लखनऊ फोन लगाइए। ये ऐसे क्या हमें हरास कर रहे हैं? हमने कहाँ हरास किया पिंकी जी? हम तो सिर्फ ये पूछ रहे थे कि लखनऊ में क्या करते थे ये। क्या करता था मतलब? बिजनेसमैन था। अरे लाखों का काम था इनका। योगी जी, अखिलेश जी, बहन जी, सबके बहुत पर्सनल है। और अभी हम आगरा से आ रहे थे, किसी ने भी हमसे एक बार भी टोल के लिए नहीं पूछा। मोदी जी ने पर्सनल पास दिया है इनको। कौन सा पास दिया? अरे कौन सा पास दिया है तुझे मोदी जी ने? अरे कुछ नहीं साहब, ये फालतू बोले जा रही। चुप कर पिंकी। हाँ, क्या फालतू बोले जा रही है साहब? इसको ना वो रील बनाने की आदत पड़ गई है, इसीलिए चप्पड़ चप्पड़ बोले जा रही है। आप इंस्टाग्राम पे हैं? 35,000 फॉलोअर्स हैं हमारे। ओ, अरे भाई तुम लोग तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, फिर काहे को ऐसी फ्री की प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ गए? वही तो हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। हमारे पति ने कभी भी पैसे का मुंह नहीं देखा। गांव में कितना बड़ा घर बनवाया है, इटालियन मार्बल्स, 2-2 ढाई हजार की टंकियां। आस पड़ोस के 10 गांव वाले सेल्फी लेने आते हैं हमारे यहाँ। विकास बेला। ओ, फिर तो बड़ी डिमांड रही होगी इसकी बिरादरी में शादी के लिए। सब पागल थे। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। हमारे बाबूजी ने 30 लाख इनके घर पे भिजवा दिया। सबकी बोलती बंद। ऐसी आलीशान शादी हुई है हमारी कि उस दिन इंस्टा पे ट्रेंडिंग थे हम। 2 लाख व्यूज। कितने? 2 लाख। चल अब बस कर पिंकी, बहुत हो गया। 30 लाख लिया तो इसके बाप से, और इसको बोलने भी नहीं देगा हैं? क्या है पिंकी जी, आपने ये जो साड़ी पहनी है ना, मुझे नहीं पता ये कौन सा कलर है, पर ये कलर बहुत अच्छा है। मेरी बीवी के पास भी ऐसी साड़ी है, लेकिन जब वो पहनती है ना तो वो पूरी चुड़ैल लगती है। लेकिन आप भगवान कसम इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक्स। वैसे क्या बताया था, ये क्या करता है लखनऊ में? यही कोई टूर एंड ट्रेवल वाला था शायद। हमेशा टूर पे ही रहते थे ये। तो अभी ये धंधा वहाँ पे कौन देख रहा है? अरे छोड़ दिया ना शादी के बाद। बोला कि आगरा में ही रहेंगे, गांव में। लाखों का धंधा ऐसे ही छोड़ दिया? वही तो ये तू बताएगा या मैं तफ्तीश करवाऊं लखनऊ हेडक्वार्टर से? वैसे तेरी आईडी भेज दी है मैंने वहां पे। इस सब का इस मर्डर से क्या लेना देना है साहब? मैं जस्ट पूछ रहा हूं आपसे साहब। आपसे 2 मिनट बात हो सकती है क्या अकेले में? अकेले में मतलब? अकेले मतलब थोड़ा इधर हो जाओ साहब। हम आप बस। चल। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? सर आप मेरी बीवी की बातों को बिल्कुल भी सीरियस मत लें। उसको इतनी सी भी अकल नहीं है सर। वो चमन्नी कम है। आपको तो पता ही है सर, देहाती लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बातों को बोलने की बीमारी होती है। हाँ सर। देहाती मुर्गी में जो मजा है वो शहरी बॉयलर में कहाँ? जी मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। सॉरी, वो देहाती से कुछ का कुछ सुनाई दे रहा है। अरे यहाँ तो चाय वाय का सब सामान है। चाय पिएगा? जी सर। बनाना आती है? जी बिल्कुल आती है सर। बना ले। हाँ? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा। मैं नहीं बनाऊंगा, सॉरी। क्यों, क्या हुआ? अरे सर पागल थोड़ी हूं मैं सर। मैं किसी भी सामान को टच करूंगा मेरा फिंगरप्रिंट छपेगा,
फिर आप लोग मुझे किसी भी केस में फंसा दोगे। हाँ वाह, क्रिमिनल माइंड है तेरा, फुल क्रिमिनल माइंड है। अरे अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो टीवी पर अमिताभ बच्चन नहीं बोलते हैं, सतर्क रहें, सावधान रहें, बस वही फॉलो कर लिया। बोल, क्या बोलना चाह रहा था? सर मैं ही बोल रहा था कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आप मुझे कोई रईस पठान ना समझें। मैं एकदम कड़का हूँ सर। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं यकीन हो रहा होगा ना? एक सेकंड लीजिए, मेरा फोन चेक कर लीजिए। अपने पास रख इसे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लखनऊ में क्या करता है तू? सर बताया तो था अभी ना सर आपको, टूर्स एंड ट्रैवल में एक एम्प्लॉय था सर। अब वो रेलवे स्टेशन पर जाता था, टिकट निकालता था टूरिस्ट का, फिर वो जहाँ बोलते थे सर, गंगा जी, आगरा, मथुरा, काशी, अयोध्या, लखनऊ, जहाँ बोलते थे टूरिस्ट को वहाँ लेकर जाता था। बस यही काम करता था सर। सही है जी। फिर तू शेफाली का टिकट अपने फोन से, अपने अकाउंट से क्यों निकाला बे? वो सर थोड़ा हेरी फेरी तो चलता रहता है ना सर। अब 10 क्लाइंट का अगर हमने बुक कराया तो उसमें से 2 का अगर इधर उधर नहीं करेंगे तो इतने बड़े शहर में सर घर का खर्चा कैसे चलेगा? आपको तो पता ही है, आप भी तो ऐसे ही करते होंगे ना सर। मेरी बात मत कर। और वो गांव में जो आलीशान घर बनाया तूने, वो इतना बड़ा घर, वो टंकी, और वो क्या तेरी वाइफ कह रही थी, इटालियन टाइल्स। अरे सर वो बस इधर उधर लोन लेके सर। हाँ अरे घर पे सर शादी का बड़ा प्रेशर फैमिली वाले बनाए थे। हम करते तो क्या करते सर, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए, समझ रहे, हवाबाजी दिखाने के लिए सब ये सब कर दिए सर। खूब चूतिया बनाया तू सबको, हैं? क्या चूतिया बनाया सर? ये 35,000 फॉलोअर वाली लड़की, और क्या लिया तू अपने ससुर से? 30 लाख रुपया। बेचारे कैसे कैसे करके लाके दिए होंगे तुझे। अरे कोई बेचारा उचारा नहीं है सर, उसका डबल वसूलेंगे। 3 लौंडे हैं उसके। अच्छा, हाँ तो सही में शेफाली से तेरा कोई चक्कर नहीं है? माँ कसम सर कुछ भी नहीं था। पक्का बोल रहा है? पक्का बोल रहा हूँ। सॉरी यार, फिर तो ये मिस्टेक हो गई। क्या हुआ है सर? वो इधर आने से पहले मैं पिंकी जी को इशारा कराया था। मुझे लगा था तेरा शेफाली के साथ कोई लफड़ा है, लेकिन सॉरी, तेरा ये दूसरा वाला सीक्रेट रिवील हो गया। अरे यार विकास, जी सर। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे पिंकी जी के लिए। बेचारी कितने अरमानों से अपना हनीमून मनाने आई थी और सब खराब हो गया। क्या खराब हो गया सर? आपने तो मेरे यल लगा दिए। देख, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता और रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं? तू एक काम कर, जा अंदर से दरवाज़ा बंद कर और अच्छे से हनीमून मना ले, ठीक है? जा, जब तक मैं कोई कॉल वॉल कर लेता हूँ। अरे जा, दरवाज़ा बंद कर और हनीमून मना। मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा, कोई फॉरेंसिक वाला नहीं आएगा तेरा सैंपल लेने। जाके मना ले रपा रप, और जो भी पिंकी जी को स्टाइल पसंद है वो कर। जा जा। हाँ हेलो।
बाबू, बाबू। हाथ मत लगाना, समझे ना? पिंकी, तू समझ नहीं रही है यहाँ पे क्या गेम चल रहा है? हाँ? हमें जो समझना था हमने सब समझ लिया है। अब तो हमें अपनी सारी जिंदगी झूठी लग रही है। सब सुनी, लेकिन कुछ समझी क्या? तुम शांत, यूं बाहर बैठा हुआ है कान लगाए सब सुनने के लिए। बात समझा करो पिंकी, हैं? तुम जाके वहां बाहर पुलिस वाले से बोलती है कि मेरा पति बड़ा आदमी है, वो वैसे ही मुझे फर्जी केस में फंसा के ना पैसा ईटना चाहता है। जब तक उसको पता नहीं चल जाएगा कि मेरे से कुछ नहीं मिलने वाला, तब तक वो मुझे नहीं जाने देगा। सिचुएशन को समझ पिंकी, सिचुएशन को समझ। तो तुम मेरे बाबूजी के लिए कहे कि मेरे भाइयों से जो पैसा वसूलेंगे दहेज में। अरे बाबू, अगर ना बोले होते ना तो ये जो बाहर वो बैठा है ना, ये तुरंत फोन लगवा देता तुम्हारे बाबूजी के पास पैसा वसूलने के लिए। और तुम्हारे बाबूजी का पैसा जाता तो तुमको अच्छा लगता क्या? नहीं बोलो बाबू, समझा करो बात को, हम अच्छा ही सोचते हैं तुम्हारे लिए। अरे मोरे दैया। हेलो गाइस, आज हम आपको लाइव अपडेट देंगे कि कैसे पुलिस कॉमन पीपल को हैरेस करती है पैसों के लिए, वो भी। आज हम आपको ये बताएंगे कि पिंकी तू, हाँ? दिमाग खराब हो गया? इनको एक्सपोज कर रहे हैं इंस्टा पे। अगर तू ऐसे करेगी ना तो ये जो तेरे 35,000 फॉलोअर है ना, ये भी चले जाएंगे। मैं हूं ना इनको संभालने के लिए। हाँ, तू तू चुपचाप एकदम बैठ जा, चुपचाप मतलब एकदम चुपचाप। ड्रॉप में जो रील पड़े हैं तेरे ना, जाको बैठ के देख। तू समझा कर यार। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी तो लोग 20 साल वाली से भी नहीं निपटते हैं। तेरी वाली को तो अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं। अरे क्यों गरीब के ले रहे हो साहब? हाथ जोड़ रहा हूँ, आप हमें जाने दो बस। हाँ, तेरे ही काम पे लगा हुआ हूँ भाई। तुझे लखनऊ में फेंकू फेंकू बोलते हैं ना? ये दोस्त यार भी न साले, आपको तो पता ही है साहब। देख, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि शेफाली की शायद सुपारी गई थी लखनऊ से, और जिसने उसको मरवाने की प्लानिंग करी थी उसने तेरी भी सुपारी निकाली हुई है। मेरी भी? विकास उर्फ फेकू, गांव चमनपुर, हटिया, जिला आगरा। अभी तू आगरा से आया था ना? तुझे ऐसा तो नहीं लगा कोई तुझे फॉलो कर रहा है, कोई तेरे पीछे आ रहा है? मैंने साहब ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। अब सवाल ये है कि कौन कर सकता है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने उसकी सुपारी ली तो तेरी सुपारी क्यों ली? या वो उसका मर्डर करके तुझे फंसाना चाहते हैं? सर, उसकी फैमिली वालों का 100%। किसकी? शेफाली के। वो लोगों को मुझसे प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? यही जात बिरादत की। वो अपर कास्ट के थे और हम छोटी जात के थे। मैं समझा नहीं। मेरा और शेफाली का था। क्या था? अफेयर था। अबे तो भूतनी के पहले बताना था ना। कब से तो पूछ रहा था मैं तुझसे। ये सर जी मेरे सामने कैसे मैं बोल पाता? आप खुद समझो, मजबूरी थी इसलिए नहीं बोल पा रहा था यार भाई। सीरियस वाला था?
एकदम सीरियस वाला था। वो हमसे शादी करना चाहती थी। जो गांव में हम बड़ा सा घर नहीं बनवाए, जो हमारी बीबी बात बात पर बात करती है, क्रेडिट कार्ड, पैसा, गाड़ी, सब शेफाली का ही दिया हुआ मेरे पास था। तुझे प्यार व्यार नहीं था उससे? अरे प्यार और क्या होता है साहब, ये सब टिकने वाला कहाँ था। उसके चाचा कजन सब हमको पहले से ही धमकी दे डाले थे, वो सब बड़े लोग। तो शेफाली को डर नहीं लगता था उनसे? शेफाली किसी घंटा नहीं डरती थी। उसको अपने नानी के घर जाना होता था ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके नानी घर इंदौर और रहते हम लखनऊ। अब बोल देती कि कल हमको जाना है तो हम बाई रोड उसको लेकर जाते थे। आप समझिए बात को। रात को 2 बजे अगर वो फ़ोन कर दे कि मुझे मीठा पान चाहिए, बोल दो कि दुकान बंद है बाबू, नहीं आ पाएगा, तो बोलती थी 1000 दो, चाहे 2000 दो, 3000 दो, चाहे मुंह पे मारो 50,000 की गड्डी, लेकिन पान तुम ला के मुझे दो। समझ रहे ना? ये बात अलग है सर कि पैसा वही देती थी, लेकिन अब ये सब हरकत से आप समझ लीजिए। अबे साले, जब इतने बड़े घर की लड़की तुझसे शादी करना चाहती थी, तुझे परेशानी क्या थी? मैं कोई पहला लड़का नहीं था उसके जीवन में, मुझसे पहले भी 4-5 लड़के थे। आप समझ रहे हैं? वो तो मैं था जो निभा गया, बाकी किसी से निभी नहीं। इसी चक्कर में वो मुझसे अटक गई। आप समझिए कि वो बहुत चला चलाया माल थी। अब आप एक बात बताइए साहब कि अगर किसी को न्यू ब्रांड क्रेटा मिल रही हो तो ठुकी ठुकाई मर्सिडीज लेगा क्या? मर्सिडीज देखिए फंबल कैसे हो रहा, मतलब डर बीच में आप इतना, हम सही बोलना भी चाहते नहीं निकलता। मर्सिडीज की मर्डरीज कर रहा हूँ सर। बातें बड़ी होशियारी की करता है तू, हैं? भोसड़ी वाले, तुझे ऐश करने के लिए लड़की अच्छी थी, ये कहना चाह रहा है ना तू? और शादी के लिए तुझे चाहिए थी कच्ची कली, वर्जिन लड़की। सर किसी को भी चाहिए होगा, क्या आप किसी का यूज्ड माल घर पे लाओगे क्या? नहीं, आप बता दीजिए। हाँ बोल, डॉक्टर से बात हुई? अच्छा, हाँ क्या बोला? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ अभी किसी को बोलना मत, इधर मैं संभाल लूँगा। तो कोई बात हो तो इन्फॉर्म करना। चल रख। हाँ भाई, तेरे लिए 2 न्यूज़ हैं, एक गुड न्यूज़, एक बैड न्यूज़। क्या सुनेगा पहले? सर पहले गुड न्यूज़ सुना दीजिए। लड़की जिंदा है, शेफाली मरी नहीं। हमें लगा वो मरी हुई है, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने देखा तो उसको पल्स मिल गई। बाद में उन लोगों ने उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर डाला। लड़की ने जहर खाया था, उसके पेट में से जहर निकाल दिया है, अभी उसको होश नहीं आया है। लेकिन चल, एक चिंता तो ख़त्म हुई, अब तेरे ऊपर मर्डर का केस नहीं लगेगा। उसी बात की मुझे टेंशन थी। सर और बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ बता ही दीजिए अभी। और बैड न्यूज़ ये है हाँ। कि जब लड़की को होश आएगा और अगर उसने ये कहा कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और उसने तेरा नाम ले दिया तो तू लंबा जाएगा। और उसके घर वालों ने अगर मामले को लंबा खींचा तो समझ ले तेरा क्या होगा। उनको बोल दिया है वो आने वाले हैं। अरे ब्रेकअप को महीना हो गया है, हमारी शादी हो गई, सब मूव ऑन कर गए हैं। ऐसे कोई किसी को कैसे फंसा देगा सर? हाँ ऐसे थोड़ी होता है। अरे बाबू, सब ऐसे ही फंसते हैं। ये प्यार व्यार का गेम है ना, ये बड़ा डेंजरस होता है। पर तू क्यों घबरा रहा है? तू तो बहुत हरामी खिलाड़ी है, मुझे मालूम है। तू आराम से निकल जाएगा। सर मैं बोला था सर, कैसे निकलूं, कुछ उपाय बताएं आप। देख ऐसा है, अब तुझे शेफाली के सामने तो जाना पड़ेगा। वो तुझे देख के रोएगी, चिल्लाएगी, गाली देगी, तू सब सुन लेना। फिर तू उसको बोलना कि तू उससे बहुत प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। बस वो पिघल जाएगी। आई एम 100% श्योर। अरे सर लेकिन पिंकी का क्या होगा, मेरी पत्नी? अरे उसको डिवोर्स दे, उसको डिवोर्स दे के वापस शेफाली के पास जा और शेफाली से शादी कर। और जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता है तब तक शेफाली के साथ रहे। बाद में उसको डिवोर्स दे के पिंकी के पास चले जा।
देख, इस वक्त शेफाली का तेरा साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने तेरा नाम ले दिया तो तू लंबा ना पेगा। देख, टाइम नहीं है हमारे पास। कभी भी हॉस्पिटल जाना होगा हमको, जाके अपनी बीवी से बात कर। अगर उसको अपना सुहाग बचाना है ना, तो इतना त्याग तो उसको करना पड़ेगा। अरे जा भूतनी के, बात कर अपनी बीवी से जल्दी से। तू मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। वहां पे मजिस्ट्रेट को बुलवा लिया है, और अगर लड़की होश में आ गई और उसने तेरा नाम ले दिया तो फिर तेरे नाम का संबंध निकल आएगा। और एक बार तेरा संबंध निकल गया तो फिर अपने इस आलीशान घर, गाड़ी और ये अपनी ब्रांड न्यू क्रेटा, इस सब को गुड बाय बोल देना हमेशा के लिए। कुछ रास्ता निकालो साहब प्लीज। देख, जो रास्ता था वो मैंने तुझे बता दिया, बाकी अब तू समझ। अगर लड़की के घर वाले उतने ही मजबूत हैं जितना तू बोल रहा है, तो समझ ले तू, बाकी की तेरी जिंदगी लुगाई बन के नैनी जेल में कटेगी, लौंडेबाजों के बीच में। अरे क्यों गाड़ फाड़ रहे हो साहब? शादी तलाक ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप मुझे इस केस से निकालो। मुझे पता है साहब, आप कर सकते हो। प्लीज साहब। अरे मैं क्या करूंगा बे? जब मजे तूने लिए हैं तो सजा भी तू जेल, और बोल अपने ससुर को कि कराए तेरी बेल। अरे अरे वाह, ये तो शायरी हो गई बहनचोद। जब मजे तूने लिए हैं तो सजा भी तू झेल, बोल अपने ससुर को कराए तेरी बेल। वाह 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 वाह। साहब मुझे बचा लो प्लीज साहब, मुझे बचा लो प्लीज। इस केस से मुझे निकालो प्लीज साहब। वो बड़े लोग हैं साहब, वो बड़े लोग हैं साहब। मुझे आप ही बचा सकते हो साहब, प्लीज प्लीज प्लीज। देख, पैर छोड़। तेरी बीवी देखेगी तो क्या सोचेगी? चल पैर छोड़, पैर छोड़, और पीछे पीछे पीछे। साहब आप बोलो, 2, 5, 10 जो भी बोलो, मैं अरेंज करेगा साहब, मैं अरेंज करके आपको दूंगा साहब। बस आप बोलो साहब। 2, 5, 10 क्या? लाख। आप 1000 समझे क्या साहब? हैं? मैं क्या समझा वो तू रहने दे, लेकिन तू मुझे ट्रैफिक हवलदार समझा है क्या? तुझे मालूम है कि इंस्पेक्टर की कमाई कितनी होती है? हैं? तो फिर सर आप जो भी बोलो, हाँ बोलो सर, आप खुल के बोलो, कुछ मन में मत रखो। हाँ। तू छोड़, वो तेरे बस का नहीं है। मैंने तुझे इतना बोलने दिया वो इसलिए कि हमारे यहाँ बोलते हैं, अगर कोई अपराधी अपराध कर रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। अरे नहीं साहब, आप भगवान के सामने एक बार बोल के देखिए, मैं व्यवस्था करूंगा। बस आप मुझे बचा लो साहब। एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को ब्राइब करना भी कानूनन जुर्म है, और ये सब नौटंकी करके तूने कुछ हासिल नहीं किया है, बस अपना केस और बिगाड़ लिया है चूतिए। मैं तेरा मौसेरा भाई हूं जो तुझ पे रहम खाऊंगा? हैं? और क्यों खाऊं? क्या लगता है तू मेरा? साले लड़कियों की कमाई पे पलने वाले पर्दे मुझे खरीदेगा? चल मुर्गा बन, मुर्गा बन। वैसे एक तरीका है तुझे इस केस से बचाने का, साफ बचा के निकाल दूंगा तुझे, लेकिन सब क्या लेकिन? आप बोलिए साहब, प्लीज आप बोलिए। अब देख, तेरी ब्रांड न्यू क्रेटा पे ना अपना दिल आ गया है, बहुत ही कड़क है कसम से। उसी के चक्कर में मैं रुक गया यहाँ इतनी देर, नहीं तो ये सब बातें ना हम थाने में बैठ के कर रहे होते हैं।
मैं कुछ समझा नहीं साहब। मुझे एक राइड चाहिए तेरी क्रेटा की, बस एक, थोड़ी देर की। उसके बाद उसे लेके तू यहाँ से निकल जाना, और यहाँ जो होगा वो सब मैं संभाल लूंगा। नहीं समझा क्या? अपनी बीवी को जाके बोल साहब अंदर आना चाह रहे हैं, आए क्या? जा। पिंकी, हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं जान। हम कह रहे थे कि हम एक बार यहाँ से निकल जाएं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ सब पहले जैसा ठीक कर दूंगा। तू समझ रही है ना मेरी बात? हाँ? ये जो साहब बैठे हैं ना, यही हमको निकाल सकते हैं, समझ रही हो? और वो तुमसे अकेले में एक बार मिलना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मिल ले, ये सीक्रेट अपना है, अपना ही रहेगा। मैं बाहर बैठा रहूंगा। हाँ देख, लाइफ में कभी कभी वो भी करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए। मिल ले। हाय विकास, कैसे हो तुम? पहचान तो लिया ही होगा। शेफाली, जानने का मतलब था कि मैं उसको लखनऊ में देखा था, बस। मेरा बॉयफ्रेंड विकास। ये ट्रैफिक की माँ की आंख। साइड हट दे। हेलो हेलो शेफाली बेबी, मैं आ रहा हूँ, ट्रैफिक में फंस गया हूँ यार। पर अब पता नहीं वो कहाँ फंसा हुआ है और मैं इस सिचुएशन में फंस गई हूँ। मेरा और शेफाली का था। मैं एक वेल टू डू फैमिली से एक अपर कास्ट लड़की हूँ, वहीं विकास एक दलित फैमिली से स्कूल ड्रॉप आउट और परमानेंट जॉब भी नहीं है। अरे प्यार और क्या होता है साहब, बस छोड़ दिया उसके लिए सब कुछ। मैं कोई पहला लड़का नहीं था उसके जीवन में, मुझसे पहले भी 4-5 लड़के थे। विकास का वेट है, वो जैसे ही आ जाएगा तो वी विल गेट मैरिड। क्या आप किसी का यूज्ड माल घर पे लाओगे क्या? विकास कहाँ मर गया तू? अरे सुबह से कॉल कर रही हूँ यार, दिमाग की दही हो गई है। अरे एक फोन तो करना चाहिए ना। तुम्हें पता है यहाँ क्या सिचुएशन हो रखी, क्या मैस हो रखा है? जैसे ही नेटवर्क में आता है ना, प्लीज मुझे फोन कर, प्लीज। आप समझिए कि वो बहुत चला चलाया माल थी। सर, अगर आपको न्यू ब्रांड कार मिल रही हो तो आप किसी की ठुकी ठुकाई मर्सिडीज लोगे क्या? नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। शेफाली मिश्रा, पिंकी राइट? क्या यार, तुम अचानक से चले गए, बताया भी नहीं, शादी भी कर ली और एकदम से पराया कर दिया। अरे यार बता देती तो कम से कम कुछ गिफ्ट विफ्ट भिजवा देती। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या गिफ्ट दूं,
जो पिंकी को अच्छा भी लगे और उसके काम भी आ जाए। हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं जान। ये जो साहब बैठे हैं ना, यही हमको निकाल सकते हैं। समझ रही हो? वो तुमसे अकेले में एक बार मिलना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मिल ले। इसलिए तुम्हारी औकात और तुम्हारी सच्चाई उसे गिफ्ट में दे दी। आई होप पिंकी यू लाइक इट, राइट? सो एंजॉय योर हनीमून। और हाँ, डोंट वरी, यहाँ का स्टे, यहाँ का फूड, एवरीथिंग एल्स इज ऑन मी। सो हैव फन बडी एंड हैप्पी मैरिड लाइफ लव बर्ड्स। बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर योर हेल्प। हम तो पब्लिक के सर्वेंट हैं जी। तो चलते हैं, इन लव बर्ड्स को इनका हनीमून एंजॉय करने देते हैं। बाय।